हर अमावस्या के दिन गीता का 7वां अध्याय पढ़ना और सुनना चाहिए। इससे सुनने और पढ़ने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बांधवों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सांप ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर जो करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे उन पुत्रों को वंचित करके समय ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सर्प की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उसमें से मझला पुत्र खुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। उस स्थान का यद्यपि उसे ठीक ठीक पता नहीं था, फिर भी चिन्हों से उसने ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? किसने तुझे भेजा? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मय होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन मुक्त कर दे। मैं पूर्व जन्म के गड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में दान तप यज्ञ भी सर्वदा समर्थ नहीं है। केवल और केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा आदि मृत्यु दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले उस ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धा के साथ वेद विद्याओं में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। जब शंकुर ने अपने सर्प शरीर का त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए और उनकी बुद्धि धर्म में लगी। इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ, देव मंदिर के लिए भी उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह 7वें अध्याय का महत्व बताया गया, जिसके स्वर्ण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। नारायण नारायण नारायण।